और होली में किसी को डिस्टर्ब ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, शांति प्रिय से हमारी सरकार है, उसमें कोई उत्पटान ना हो, सही सलामत होली खेलें और रंग बिरंगे तरीके से अपनी परिवार को भी उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। सर, आप हमेशा एक बात कहते हैं, हम बेनीपुर की बेटा हैं। बेनीपुर की बेटा हैं तो बेनीपुर में क्या सा विकास अभी तक हुआ है और लोकसभा चुनाव भी आपके कंधों पे जिम्मेदारियां होगा। सर, आज यहाँ पे क्या उद्देश्य से आज मिलन समारोह कर रहे थे? ये तो होली मिलन समारोह था जी, लेकिन महागठबंधन जब से अभी सरकार हमारी बनी है तब से सभी आदमी का कहीं बैठक नहीं हुआ था और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के चाहत में उसके नाराजगी था, उसके कारण महागठबंधन के प्रखंड सभी दल के प्रखंड अध्यक्षों को बुलाया गया था जी, और साथ में जो नवनिर्वाचित नगर परिषद के जो पार्षद हैं, मुख्य पार्षद हैं, उनको भी सम्मान समारोह रखा गया और एकजुटता के साथ हम लोग जो यहाँ की समस्या है सरकार या प्रशासन हमारी नहीं सुनती है, उसके कारण हम लोगों ने अपनी एक कॉम्बिनेशन कमेटी बनाने के लिए तैयारी में है, जो सभी दल मिल करके हम लोग एक समन्वय कमेटी बना के प्रशासन को ज्ञापन देंगे। हमारी जनता जनार्दन को जो काम है, सरकार हमारी है तो मदद हमारी होना चाहिए और जनप्रतिनिधि ये सब मिल करके हम लोग होली मिलन समारोह भी मनाए और साथ में साथ ये मीटिंग भी की। सर, अब लोकसभा चुनाव भी धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है तो आज इनमें कुछ संबंध रखे कि नहीं, अपना विचार रखे कि नहीं? बहुत सारा विचार हुआ, उस समय में आप नहीं थे जी। आपको ये बता देता हूँ जो कि अगर महागठबंधन से कैंडिडेट कोई भी हम लोगों को दिया जाएगा, उसको कोई भी पार्टी हो जो सम्मानित महागठबंधन में होंगे, उसको भरपूर तरीके से जिताने की प्रयास करेंगे। रही बात जिला में हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, आपकी चैनल के माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं, बेनीपुर विधानसभा में टॉपे रहेंगे, ये बात की गारंटी। वास्तव में आप बेनीपुर की तेज तर्रार नेता बहुत दिनों से हैं, हम लोग बहुत दिनों से आपका सुनते आ रहे हैं और बेनीपुर में आपका एक अच्छा छवि है। और क्या संदेश आज आप लोगों आम लोगों को क्या संदेश और देंगे? अच्छा छवि हमारी नहीं है, यहाँ की जनता जनार्दन हमारी मतदाता की है, जो यहाँ के लोगों में अच्छाई है। ये अच्छा नेता कभी नहीं होता, नेता तो बनाया जाता है आम कार्यकर्ता के पब्लिक के द्वारा। पब्लिक की सेवा करेंगे तो मुझे फायदा मिलेगा और नेता यहाँ के लोग अच्छे हैं, उसमें मैं स्थानीय बेटा हूँ तो मैं स्थानीय की बात करूँगा, मुझे दर्द समझूंगा तो मैं यहाँ का क्षेत्रीय बेटा हूँ तो मैं दर्द सबसे पहले समझूंगा और दर्द के साथ में खड़ा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आज यहाँ पे आए हुए हैं, क्या मकसद लेकर के आए हैं? आज हम लोग का होली मिलन का उद्देश्य था जी, सातों गठबंधन के सभी आवाज सुने थे आपका माला और अच्छा लगा। मेरा नाम खलीकुज़्ज़मा खान हुआ जी, मैं बिहार राजद शिक्षक प्रकोष्ठ का मैं महासचिव हूँ जी। और आज जो बैठक हम लोगों की हुई है जी, तो बेनीपुर की जो समस्या को लेकर के हुई, बेनीपुर की जनता की बातों को नहीं सुना जा रहा, उनकी समस्या का यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो सही तरीके से उनका समाधान नहीं करते हैं, तो हम लोग एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया है जी और विधायक जी के साथ मिल करके इसको हम शीर्ष पदाधिकारी स्टेट में अपने सरकार के पास इसको रखेंगे, जिससे हमारी सरकार की बदनामी छवि खराब हो रही है, जनता का काम नहीं हो रहा है। और हम आने वाला जो लोकसभा चुनाव है तो जनता के बीच में हम लोग जो जाएंगे तो जनता की समस्या अगर नहीं हम हल करा पाएंगे तो किस मुँह लेके जाएंगे जनता। दूसरी बात कि अभी देश जो है वो समझिए ऐसे चौराहे पर खड़ा हुआ है कि यहाँ नफरत की राजनीति हो रही है, तो हम लोग मोहब्बत की बात करें, नफरत समाज में नहीं होना चाहिए। होली हमको यही सिखाता है, एक दूसरे से गले मिलो, दुख दर्द में शामिल हो, जितनी भी ऊंचे नीचे छोटे बड़े जितने भी लोग हैं सबको गले मिलाओ और सबको सम्मान दो, इज्जत दो। और हमारा संविधान भी यही कहता है, बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें बंधुत्व की, भाईचारगी की बात हुई है। और जब तक ये हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान एक होकर रहेंगे, सिख ईसाई सब, ये चमन खूबसूरती का देश है, तभी हमारा देश रहेगा। इसमें से अगर लड़ाई झगड़ा द्वेष ये सब बात होगी तो हमारा देश अच्छा, हम प्रगति नहीं कर सकते हैं, विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो हमारे देश में जितने भी धर्म के लोग हैं सब एक साथ मिलजुल करके प्यार मोहब्बत से रहेंगे और समाज में। धन्यवाद। अब मिथिलेश जी से बात करेंगे जो कि बेनीपुर की बहुत अच्छा नेतृत्व पहले भी कर चुके थे और लगभग उस समय में लगभग बेनीपुर में इनका एक आवाज़ है ऐसा बुलंद है, उन्हीं से बात करेंगे। तो आइए सर, प्रणाम। आपको हमारे चैनल के जरिए आपको जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं?
भाईचारा का यह पर्व है जी यहाँ दिल से दिल मिलाने का यह पर्व है जी और देश में जिस तरह से संप्रदायवाद जी हावी है जी और लोग लगे हैं जी कि किसी तरह सौहार्द बिगड़े जी तो उसमें महागठबंधन परिवार एकजुट होकर खड़ा है कि हम सौहार्द नहीं बिगड़ने देंगे, हम दिल से दिल को मिलाकर रहेंगे और यही संदेश देने के लिए हमने आज होली मिलन समारोह के रूप में 7 दलों का जो हमारा महागठबंधन है और उसके साथ जितने भी अन्य राजनीतिक दल हमारे जो नगर परिषद में अभी चुन के अलग अलग दलों से जो पार्षदगण आए हैं, हमने सबों का यहाँ स्वागत किया है, हृदय से उनका स्वागत करते हैं और उन सबों के माध्यम से भी और आपके माध्यम से भी हम भाईचारे का संदेश इस होली पर्व के अवसर पर देना चाहते हैं। 2024 भी अब आपको नज़दीक आ गया है, लोकसभा चुनाव भी आपके सिर पे होगा, तो इसको किस तरह से बेनीपुर में देख रहे हैं? हम तो पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में महागठबंधन के आगे किसी को देख ही नहीं रहे हैं, तो बेनीपुर तो एक विधानसभा क्षेत्र है, हम तो पूरे बिहार के 40 लोकसभा में किसी को नहीं देख रहे हैं। हम तो महागठबंधन छोड़ के हमको कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा जी वो जूझ रहे हैं। अब अपनी जो वो उनकी सीटें हैं जी उस पर कैंडिडेट तो ढूंढ लें, जी उनको कैंडिडेट के लिए मुश्किल पड़ेगी। हर सीट पे भारतीय जनता पार्टी की ये हालत हो चुकी है बिहार में, जी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यही है और यही सच है, यही सच है। और सर कुछ बतला दीजिए, जो बेनीपुर में लगातार भ्रष्टाचार भेड़ चढ़ा हुआ है, शासन प्रशासन हर दिन हत्याएं हो रहा है, तो इन पे आप लोग क्यों नहीं काबू कर पा रहे हैं? देखिए, प्रशासन के जो कुछ लोग जी सब तो नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसी मानसिकता के बैठे हुए हैं जी जो इस सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं, इसके कार्यकलाप को चाहते हैं कि इससे जनता में बदनामी हो। जी हम लोग आज उस पर भी निर्णय लिया है, एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई जा रही है और वैसे पदाधिकारियों के विरुद्ध सरकार तक संदेश देने का काम भी महागठबंधन परिवार बेनीपुर करेगा और वैसे पदाधिकारियों को दंडित किया जाएगा, यहाँ से हटाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद। कुछ और संदेश दे दीजिए इन लोगों को, किनको सर? महागठबंधन के बारे में जनता को कुछ और बतला दीजिए। ये तो महागठबंधन है जी महागठबंधन में जितने भी जी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, जनता दल यू, कम्युनिस्ट, जीतन राम मांझी जी की पार्टी, हम पार्टी, इसके साथ एक गठबंधन जो बिहार में बनी है वो यह सोच लेकर बनी है कि समाज के अंतिम छोर पर व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसके विकास की बात होनी चाहिए, उस तक विकास पहुंचनी चाहिए। सिर्फ जुमलों में जो बात कही गई है उससे गरीब गुरबा का कल्याण नहीं हो सकता है। तो हम जुमलेबाजी से ऊपर उठकर अंतिम छोर में, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के विकास की बात करते हैं और वही महागठबंधन है। यही संदेश हम देना चाहते हैं महागठबंधन की माध्यम। आम जनता को होली के बारे में क्या कहते हैं? सौहार्दपूर्ण होली मनाएं, दिलों से दिलों को मिलाने वाला पर्व है और एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग होली खेलें, होली का पर्व मनाएं और होली के साथ साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हम महागठबंधन के लोग जितने भी हैं वो दिल से दिल मिलाकर जो सांप्रदायिक ताकत है उसको उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्प हो, यही हमारा संदेश। तो बहुत अच्छा लगा बात करके और यहाँ पे बहुत सी गणमान्य लोग हैं और इन लोगों से भी जानेंगे। क्या सर, आप अपना नाम थोड़ा बतला दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अकबाल हुआ और हम मुख्य पार्षद बेनीपुर हुए और हम अपने नगर के और हमारे बिहार के और दरभंगा जिला के जितने हमारे नगरवासी हैं, दरभंगा जिला के हमारे जितने भी भाई हैं, सबको हम अपने होली के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामना देते हैं और हर्ष और उल्लास के साथ ये लोग अपने जो है सो अपना जो है ये त्यौहार को निभावे, भाईचारगी के साथ अपना त्यौहार मनावे, यही मेरा शुभकामना है। सर, बेनीपुर में अभी आपने जो जिस तरह से जीत के आए हैं वो काबिलियत तारीफ है। बेनीपुर के विकास के लिए आप क्या सब सर किए हैं? बेनीपुर के विकास के लिए हम तत्पर हैं जी और सर अभी हम लोग अपना स्टैंडिंग कमेटी का गठन कर चुके हैं और फिर 10 दिन के बाद हम लोग अपना जो है बोर्ड की मीटिंग करने जा रहे हैं और हम अपना बोर्ड की मीटिंग में जो हमारे नगर के समस्या होगा उसका हम समाधान करेंगे। बेनीपुर की बहुत सी जिम्मेदारी अब आपको आपके कंधों पे होगा, उस जिम्मेदारी को श्रद्धापूर्वक हम निर्वहन करेंगे और आप लोग को ज़रूर हम बुलाएंगे उसमें भाग लेने के लिए।
जी धन्यवाद। आपसे मुलाकात होता रहेगा। जब जब विकास की बात होगा लोगों में तो हम आप तक पहुंच करके और जनता को संदेश देंगे और बतलाएंगे जो मोहम्मद इकबाल जी कितना अच्छा विकास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो समझ जाएगा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कमल सेठ जी से भी 2 लाइन बात कर लेते हैं। कमल सेठ जी, होली के अपने सौहार्द के बारे में 2 लाइन बताएं। सबसे पहले तो जितने भी मुख्य पार्षद और पार्षद जी नवनिर्वाचित हैं स्टेज पे जो अपने अपने पाग और चादर ओढ़ के बैठे, उनको शुभकामनाएं। जी जो चीज़ नहीं हुआ हो बेनीपुर में वो भी नया ऊर्जा के साथ वो करें, इसके लिए अग्रिम पहले से उनको शुभकामनाएं। एकजुटता की परिचय दिखाएं। इकबाल जी चेयरमैन हैं तो उप चेयरमैन हमारे राजीव ठाकुर जी हैं, मिसाल तो यहीं पे दिखाई दे रहा है। दोनों आदमी मिल करके नगर परिषद की विकास करें और होली में किसी को डिस्टर्ब ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, शांति प्रिय से हमारी सरकार है उसमें कोई उटपटांग ना हो, सही सलामत होली खेलें और रंग बिरंगे तरीके से अपनी परिवार को भी उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। सर, आप हमेशा एक बात कहते हैं, हम बेनीपुर की बेटा हैं। बेनीपुर की बेटा हैं तो बेनीपुर में क्या सब विकास अभी तक हुआ है और लोकसभा चुनाव भी आपके कंधों पे जिम्मेदारियां होगा? हमारी जिम्मेदारियां, जब हम बेनीपुर वाले हैं ना तो जिम्मेदारियां आज तक लेते आए हैं। जी, ये तो बात। लोकसभा में अगर कोई चुनाव जीतता है तो बेनीपुर जिधर जाता है वो लोकसभा जीत जाता है। तो इसलिए हम लोगों का इतिहास है, बेनीपुर हम लोग सेंटर हैं और बेनीपुर में कोई भी गलत और सही की अंदाज़ा आपको नहीं लगाना होगा, क्योंकि पत्रकार महोदय आप इस बात को लेंगे, क्योंकि हम यहाँ की जो जनता है बहुत सौहार्दपूर्वक और मेल मिलाप से हम लोग चलते हैं। और रही बात संदेश की, तो बेनीपुर अपने जगह पे सही सलामत रहेगा और महागठबंधन को ये बेनीपुर से संदेशा इतना मिलेगा, कम से कम 2024 में बेनीपुर माता जगदम्बा के स्थान से ये आह्वान होगा तो बेनीपुर के ही आवाज़ से पूरा बिहार में हमारी लोकसभा हम बहुमत के साथ जीतेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम छात्र लोगों से बात करते हैं। सर, क्या संदेश देना चाहते हैं? आप अपना नाम बतला दीजिए। देखिए, मेरा नाम हुआ अभिरंजन यादव, छात्र राजद प्रखंड अध्यक्ष बेनीपुर। जी, मैं आज ये महागठबंधन का होली समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी दल, महागठबंधन के सभी दलों का लोग शामिल हुए हैं। मैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप अपना अमूल्य समय निकाल के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। साथ ही मैं ये शुभकामना देना चाहता हूँ कि होली भाईचारा सौहार्द का परिवार है। इसमें सभी चीज़ को भूलकर लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बात की जाती है। और ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो युगांतर तक आता हुआ ये होली सदियों तक मनता रहे और हमारा महागठबंधन यूं ही मजबूत रहे। यहीं से आज महागठबंधन का जो ये बैठक हुआ है, इसमें होली समारोह के साथ साथ आगे का भी रणनीति की चर्चा की गई है। हम लोग चाहते हैं कि सभी दल मिलजुल कर लड़ेंगे तो काफ़ी आगे हमारी मजबूती प्राप्त होगी और हम बहुत हद तक कामयाब भी होंगे और कामयाब अभी हैं। बिहार में अभी हमारी महागठबंधन की सरकार है तो हमारा ये सबसे बड़ा दायित्व होता है कि जो भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है उसको ज़मीन पर उतारना, एक एक जन तक पहुंचाना, ये हम सब कार्यकर्ता नौजवान की जिम्मेवारी है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी नौजवान हैं, हम लोग उनसे आग्रह करते हैं, माता से कामना करते हैं कि बहुत जल्द वो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा बात करके। जी, आपका नाम? मैं राजा कुमार झा, बेनीपुर कांग्रेस विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। जी, और होली का क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को? आज महागठबंधन द्वारा ये होली मिलन समारोह सब बैठक का आयोजन किया गया था जो बेनीपुर में, इसमें महागठबंधन के सम्मानित नेता और कार्यकर्ता उपस्थित हुए तथा सभी ने भाईचारा के साथ होली मनाने का निर्णय लिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब ताली से स्वागत करियो। नया जोश में, नया अथी में और इस क्षेत्र के समझियो जैसे पूर्व हमार भूतपूर्व यानी प्रत्याशी मिथिलेश जी जे पहले प्रत्याशी चला महागठबंधन के, और हमार कमल सेठ जी एतेक मजबूत आदमी के हाथ से आज सम्मान भेटल है सब कुछ के, तो ई दुलार प्यार के सरोकार के रूप में रखियो और आगे बढ़ियो। बहुत बहुत धन्यवाद।